नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। इस वीडियो के अंदर हम जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हमने चैप्टर कवर करा था, जो कि हाफ हो चुका है और हाफ रह रहा है, तो उसे हम इस पार्ट 2 के अंदर कवर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में से रिड्यूस हो चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम जितना कवर कर चुके हैं वो आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं उसे। देखिए, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हम देखेंगे कि भैया जो फॉरेस्ट है वो कितने भागों में बांटे जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो कम्युनिटी है वो किस तरीके से उन्हें रिजर्व करती है, उन्हें कंजर्व करती है, और एक सैक्रेड ग्रोव के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो मजेदार होने वाली है, तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं दोबारा से। कॉमेडी बीच में जैसे चलती ही रहती है, ठीक है। अब कोई कह रहा था मेरा गाना समझ में नहीं आया, तो सॉरी, अगली बार से अच्छा गाना चूज करेंगे, कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब हुआ कि कितने टाइप, मतलब कितने प्रकार, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और कितने भागों में बांटा गया है। देखो, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को किस तरीके से बांटा गया है और कितने भागों में बांटा गया है, हम ये देखने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इन्हें कंजर्व करके रखा जा रहा है क्योंकि ये खत्म होने जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखो भैया, इंडिया मच ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन्ड और मैनेज बाय द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में, हमारा जो भारत है उसमें क्या होता है भैया, हमारे भारत में मच ऑफ द फॉरेस्ट, ज्यादातर जो फॉरेस्ट है, एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट मतलब जंगल, और वाइल्ड लाइफ का मतलब जो वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है, जहां पे पालतू पशु के अलावा होते हैं वो वाइल्ड लाइफ ही होती है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें क्या तो ऑन किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन या मैनेज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, थ्रू फॉरेस्ट। अब ये गवर्नमेंट कैसे करेगी, ठीक है, हम ऐसे तो नहीं करेंगे मोदी को बुला के लाओ भैया इनको शेरों को पकड़ के भीतर डालो, ऐसे थोड़ी ना करेंगे, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे भैया? हम करेंगे और आइदर, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखो जहां पे बताया गया है, सीधी सीधी भाषा में समझो, सीधी टेढ़ी बहुत लिखती है एनसीईआरटी, आप सीधी सीधी समझो। पर एनसीईआरटी यदि आप पढ़ लेते हो ना तो आप महान बन जाते हो। मैंने पढ़ी थी, पर मैं आप मुझे देख सकते हो, अब मैं ऐसी बनी हूँ, ठीक है। चलो आप बता दें कैसी बनी हूँ, महान बनी हूँ, गलीच बनी हूँ, ठीक है। चलो देखो, इंडिया में हमने पढ़ा कि जो इंडिया है उसमें क्या है, ज्यादातर फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, ठीक है। चैप्टर का नाम याद रख लो, चैप्टर का नाम तो याद ही होगा कि जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, इन्हें क्या किया गया है, इन्हें गवर्नमेंट ऑन कर रही है। क्या कर रही है? जो गवर्नमेंट है ना, उसने क्या किया, जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब भाई इतना सा एरिया आरक्षित कर दिया, ठीक है, और कहा कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है इन्हें हम कंजर्व करेंगे, ठीक है, ये कह दिया, ठीक है। और ये कौन करता है? ये करता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। इसे कौन देखेगा? इसे देखेगा भैया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मतलब जो जन अधिनियम, जल नहीं, फॉरेस्ट मतलब जंगल, ठीक है। जंगल को जो देखते हैं कि भैया ये बताया गया कि 33% जो एरिया है वो फॉरेस्ट में होना चाहिए, जो कि रिसोर्सेज और डेवलपमेंट चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं। 33% क्यों होना चाहिए बताना जरा, जिसने वो वीडियो देखे उसे तो पता होगा, ठीक है। इसीलिए होना चाहिए ताकि क्या हो सके, ताकि इकोसिस्टम में बैलेंस बना रहे, और जो लोग कहाँ पे रह रहे हैं, जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं, वो भी वहां से अपने रिसोर्सेज को ले सके। इसी वजह से ये कहा गया है, ठीक है। आगे देखिए, इतना समझ में आया कि ज्यादातर जो फॉरेस्ट है और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उसने गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट उन्हें देखती है, ठीक है। और गवर्नमेंट में भी कौन देखता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखती है, ठीक है। और कौन देखता है? देखो, एक तो गवर्नमेंट देखती है, गवर्नमेंट में कौन देखेगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट ने कह रखा है भाई तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, तेरा फॉरेस्ट का काम है, तो उससे ही देख ले, ठीक है, कह रखा है। और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। और बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक तो गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और कुछ जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, और वो भी इन्हें देखते हैं। समझ में आया? बस सीधा याद रखो कि गवर्नमेंट के कौन सा डिपार्टमेंट? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और कुछ और डिपार्टमेंट, कुछ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो फॉरेस्ट है इसके कितने प्रकार होते हैं भैया।
आ जाओ। मुझे तो पता नहीं था, मैंने जब पढ़ा ना तो मुझे पता चला कि भैया इसके पार्ट होते हैं कि इसे रिजर्व है, प्रोटेक्टेड है या फिर अनक्लास्ड है। देखो भैया, रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? रिजर्व, नाम से रिजर्व, रिजर्व करके रख दिया। जैसे कि हम क्या करते हैं, बसों में अपनी सीट रिजर्व कर देते हैं कि भैया ये मेरी सीट है, खिड़की की मेरी सीट थी भैया, ये कैसे बैठ गई, ऐसे कहते हैं ना। तो रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो होते हैं जो पहले से ही संरक्षित कर लिए गए हैं, ठीक है, रिजर्व कर दिए गए हैं कि भाई इस एरिया में रहेंगे तो बस यही रहेंगे, ठीक है, ये समझाया गया है, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन मतलब मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इसमें बताया गया है कि आधी से ज्यादा जो टोटल पॉपुलेशन, मान लो इतना है टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, मान लो 100 टोटल 100 हेक्टेयर्स मान लेते हैं, ठीक है। देखिए मानो कि 100 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है, अब उसमें से रिजर्व फॉरेस्ट कितना होगा मान रहे हैं हम, ठीक है, समझने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 100 हेक्टेयर, 100 हेक्टेयर, ठीक है, मान लो आपके पास 100 किल्ले हैं, आपके पास किसी के पास भी 100 किल्ले हैं, ठीक है, सरकार के पास 100 किल्ले हैं, तो वो क्या करेगी? 100 किल्ले मीन्स 100 पीस ऑफ लैंड है उसके पास, ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, मोर देन हाफ मतलब 50 हेक्टेयर, ठीक है, 50 हेक्टेयर मतलब 50 जो किले हैं, ठीक है, या 50 किलो से ज्यादा, ठीक है, जो 50% जो लैंड है और उससे ज्यादा भी हो सकता है, मतलब मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। भैया यदि 100 किले हैं तो उसमें से 50 से ज्यादा तो रिजर्व फॉरेस्ट कर दिए गए हैं कि भैया इस फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया है, यहाँ के फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है उसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो मौजूदा एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आती जा रही है, ठीक है, इस तरीके से बताया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट आर द मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट, ये जो होते हैं ना रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखते हैं जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज में जाने वाली है। अब ये एंडेंजर्ड क्या होती है? मतलब वो विलुप्त की कगार पे जाने वाली है, अब फिर वो वापस नहीं दिखेगी। आज दिख गई तो कल ऐसा हो सकता है कि वो क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए, है ना। हाँ देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट आए समझ में कि मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन मतलब आधी से ज्यादा जो संख्या है, ठीक है, लैंड की, वो रिजर्व फॉरेस्ट कही गई है, उसे रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया है, ठीक है। और कहा गया है कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट होते हैं। एज फार मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर कंजर्व, ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो है उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। ओके, आगे समझ में कोई डाउट है तो पूछेगा, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पर। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं? अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, मतलब एक तिहाई 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। हमने देखा भाई हमारे पास 100 थे, ठीक है, 100 में से तो 50 या 50 से ज्यादा, 50, ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, 50 से ज्यादा जो एरिया था वो तो किस में चला गया? वो चला गया भाई रिजर्व फॉरेस्ट में। किस में चला गया? रिजर्व फॉरेस्ट में, ठीक है। अब इसका 1/3, ठीक है, 1/3 मतलब 33% समथिंग, ठीक है, 33% समथिंग, तो 0.33 इस तरीके से होगा कुछ, है ना। 1/3 को आप करोगे तो ये तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट 0.333 याद आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये एरिया है ना, इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप बस ये समझो कि भैया 1/3 जो फॉरेस्ट है, 100 में से 50% से ज्यादा तो रिजर्व फॉरेस्ट कर दिया, अब इसमें से 1/3 जो है ना, 1/3 एक तिहाई जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया है कि भैया ये जो है इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर भी जो कुछ स्पीशीज है वो विलुप्त की कगार पर आ रही हैं। तो समझ में आया डिफरेंस क्या है? इसमें से इस रिजर्व में तो क्या होता है? हाफ से ज्यादा, ठीक है, रिजर्व में मोर देन हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब मोर देन हाफ, आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रिजर्व फॉरेस्ट में आ जाती है, ठीक है।
और ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होता है, अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, इसमें 1/3 है और इसमें मोर देन हाफ है। ये डिफरेंस याद रखना है, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, मेरे पेपर में भी आया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, अनक्लास्ड क्या है, ठीक है, ये बात याद रखने की है। उसके बाद क्या आया, उसके बाद आया ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, ठीक है। क्यों डिक्लेयर किया गया, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है, ये डिक्लेयर किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि भैया इतना जो एरिया है, 1/3 जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आएगा। 1/3 एरिया किसके अंदर आएगा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर 1/3 एरिया आएगा, ठीक है। These lands are protected from any further depletion। और इन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्यों लाया, क्योंकि ये तो पहले ही विलुप्त होने के कगार पर थे। यदि इन्हें नहीं बचाया जाता तो ये बिल्कुल विलुप्त हो जाते। इसी वजह से हमने इन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डिक्लेयर किया भैया। हाँ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाया गया क्योंकि ये पहले ही कम हो चुके हैं, और कम हो जाते तो हम क्या करते, इसी वजह से ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। समझ में आया। रिजर्व क्या है, जिसमें हाफ से ज्यादा जो लैंड है उसे डिक्लेयर कर दिया गया है रिजर्व फॉरेस्ट। बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा वैल्यू इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में वो आ जाते हैं कि 1/3 जो एरिया है, 1/3, ठीक है, टोटल जो लैंड है उसमें से 1/3 जो है, 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा। कहा था ना, देखो कौन मैनेज करता है, क्या तो गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। तो प्रोटेक्ट कैसे किए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू। अब समझ में आया होगा ये अच्छे से। हाँ ठीक है, देखिए दीज लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर, और इन्हें फर्दर डिप्लेशन से बचाया गया। सीधी सी बात है, मतलब पहले ही ये एंडेंजर में है, यदि इन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया जाता ना तो ये विलुप्त हो जाते, इसीलिए हमने इन्हें प्रोटेक्ट कर दिया। सीधी सी बात आई समझ में। यदि आपको कोई डाउट हो तो भैया पूछेगा, चुप मत रहिएगा। पता है अगर आप चुप रहते हैं ना तो क्या होता है कि भाई डाउट हमें समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम सोचेंगे बाकी सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, हमें तो कुछ भी नहीं आता। ऐसे क्या होता है, जब हम ऐसे सोचते हैं ना तो हम अपने आप को, हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारे लिए डाउन हो जाती है। इसलिए ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आपको जो भी नहीं आता आप पूछेगा, मैं कौन सी महान हूं, ठीक है। मैंने भी तो एक बार पढ़ा, ठीक है, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, तब मुझे आया, ठीक है। ऐसे तो नहीं है एक बार मैं जब से पैदा हुई जब से मुझे सारे आते थे, ऐसा तो नहीं है ना। हाँ, अब आगे देखिएगा, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब, अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो होते हैं, दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कमिटीज। मतलब अनक्लास्ड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं, ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि किससे बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टू दी गवर्नमेंट, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कमिटीज, ठीक है। गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल को बिलोंग करते हैं और कमिटीज को बिलोंग करते हैं। समझ में आया है, समझ में आ तो रहा है ना। हाँ, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से क्या कर रहे हो। दीज आर अदर फॉरेस्ट, ये बाकी वो फॉरेस्ट है, ठीक है, एंड वेस्टलैंड। और ये वेस्टलैंड मैंने बताया क्या होता है, ऐसा लैंड जिसपे कल्टीवेशन नहीं की जा सकती, वो वेस्टलैंड होता है ना। वो बिलोंग करते हैं टू बोथ गवर्नमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल को और कमिटीज को, जो बिलोंग करे वो ये होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। ओके, अनक्लास्ड फॉरेस्ट मतलब इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट वो होते हैं जो कि एक गवर्नमेंट को भी, प्राइवेट इंडिविजुअल को भी और कमिटी को भी, इन तीनों को बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन तीनों को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो क्या आ जाते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, किसका फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का, ठीक है। अब इसमें रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट पढ़ लिया। अब इसमें से थोड़ी और बातें बताई गई हैं तो उन्हें जरा समझ लेते हैं। हम कर लेते हैं भाई इसी के कुछ जो आगे का थोड़ा सा पार्ट बच रहा है उसे कर लेते हैं। पहले मुझे ये बता दो कि कहीं आप बोल बार तो नहीं हो रहे हो, कभी सोच रहे हो ये छोरी पढ़ाया जा रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा। अरे ऐसा तो नहीं लग रहा, बता दो पहले ही। देखो पहले ये कर लेते, फिर आपको एक कहानी सुनाती हूँ मेरे बारे में जो है, ठीक है। फिर आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने चैनल स्टार्ट ही क्यों किया, ठीक है, आपको बताऊंगी। चलो देखो भैया, पहले हम शांति से सुनेंगे, ठीक है, फिर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम ये पढ़िया है, ये देखा नहीं लग रहा, ये रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट, इन तीनों को हम पढ़ के आ चुके हैं।
ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने कितने होते हैं, कौन इन्हें देखता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देख लो भैया, ये कह रहा है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो संरक्षित कर दिए गए हैं, कितना, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल लैंड पॉपुलेशन, है ना। हाँ, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब 1/3 जो रिजर्व किए, 1/3 जो कि डिक्लेयर कर दिया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसे ध्यान में रखना, कदम रख दिया तो तुम भस्म हो जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थोड़ी सी मैथ लगा देते हैं यहाँ पर, वैसे हम कमजोर ही हैं मैथ में थोड़े, ठीक है भाई, हम क्यों कहें, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हम ही है, रामानुजन आपने सुना होगा ना, उसके जैसे हम, यस। ठीक है, तो देखिए भैया, रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट है और साथ ही साथ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ठीक है, ये जो फॉरेस्ट है ये साथ में मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे परमानेंट फॉरेस्ट। अरे परमानेंट फॉरेस्ट ये क्या होता है, परमानेंट फॉरेस्ट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, ये होता है। अब देखिए, परमानेंट जो फॉरेस्ट है ना, इसमें क्या होता है, टिम्बर एंड अदर प्रोड्यूसेस फॉर एंड फॉर प्रोटेक्टेड रीजंस। देखिए यहां पर बताया गया है कि जो परमानेंट फॉरेस्ट है, कौन से फॉरेस्ट, परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है, यहाँ पर टिम्बर, टिम्बर, ठीक है, टिम्बर अदर प्रोड्यूसेस, ठीक है, एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको कंजर्व करते हैं, ठीक है, कंजर्व करते हैं इन सभी को, ठीक है, क्या करते हैं भैया, कंजर्व करते हैं। ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, इधर इधर फोकस, जूम, ठीक है, समझ में आया, टिम्बर एंड अदर प्रोड्यूसर्स, टिम्बर और कुछ और भी प्रोड्यूस करते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट टिम्बर और कुछ और भी प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है, और यही कारण है कि ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की लिस्ट में आ जाते हैं। किसकी लिस्ट में आ जाते हैं, प्रोटेक्टेड, इसी कारण इन्हें प्रोटेक्टेड करा गया है भैया, इन्हें प्रोटेक्ट करा गया है। हमने देखा था ना कि भैया इनको क्या करा गया है, इनको क्या करा गया है, इनको संरक्षण दिया गया है, इन्हें भी प्रोटेक्ट किया गया है, परमानेंट फॉरेस्ट तभी बने हैं। तो यही इनके प्रोटेक्ट करने के रीजन थे, क्या कि यहाँ पे टिम्बर मिलता है और बहुत सारी अदर चीजें भी मिलती हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रोटेक्ट कर दिया। वाइल्ड लाइफ भी बहुत अच्छी है, इसीलिए समझ में आया, दिमाग में घुसा, चमक तो गया ना। हाँ आगे देखो भैया, बस ये याद रखो, रिजर्व प्लस, इसे पेपर में सुंदर सुंदर लिख के आना, पता है मैं ना अपने पेपर में इतना सुंदर लिख के आई, इतना सुंदर लिख के आई कि मेरे पेपर को देखकर कोई टीचर बेहोश हो जाए कि भैया ये लड़की क्या करके गई है, इसके पास इतना टाइम कैसे हो गया। ठीक है, मैं क्या बताऊं, सही में इतना सुंदर लिख के आई हूँ, बहुत ज्यादा सुंदर। ठीक है, मतलब बेकार वाला सुंदर नहीं, अच्छे वाला सुंदर, जिसे अच्छे वाला सुंदर कहते हैं ना, हाई स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल्ड करके लिख रखे हैं, जब आप ब्लैक पेन से पेपर बोल्ड करके लिखोगे तो कितना चमकेगा। ठीक है, व्हाइट पेपर तो होता ही है, काला पेन और आपको नीला पेन मिलता है, उससे आप क्या करते हो, चमका दो पेपर को बिल्कुल। इसी की वजह से तो आप दूसरों से हटकर बनोगे। सब तो ऐसे भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, आप भी उसमें घुसना चाहते हो क्या? नहीं घुसना चाहते तो इस तरीके से जैसे पढ़ा रही हूँ ना, उस तरीके, जैसे मान लो मैंने बोल्ड करके क्यों लिखा है, बोल्ड करके इसीलिए लिखा है ताकि ये जल्दी समझ में आए और आपका ध्यान इस पर ज्यादा पड़े, इसीलिए लिखा है। देखिए इतना समझ में आ गया। चलो, मध्य प्रदेश जो है इसके पास सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है, मतलब मिक्सचर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है। कितना है भैया? 75%। कितना है भैया? 75%। हाँ जी, 75%। समझ में आया? हाँ, आगे देखो, ये इतना समझ में आया कि भाई मध्य प्रदेश में 75% क्या है? परमानेंट फॉरेस्ट है, मतलब मिक्सचर ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है? टिम्बर एंड मैनी अदर रिसोर्सेज एंड गुड्स। ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर एंड आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्टर्न बंगाल एंड महाराष्ट्र।
चलो देखो, यहाँ पे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, केरला के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब ये फॉरेस्ट जो दिख रहा है ना, ये क्या है? ये रिजर्व फॉरेस्ट है, संरक्षित रखा गया है, ज्यादा वैल्यू है इसकी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व रखा जाता है, इसी कारण ये है। समझ में आया? देखो, जम्मू कश्मीर ऊपर, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश नीचे, ठीक है, उत्तराखंड बीच सीट में, ठीक है, उसके बाद केरला नीचे, तमिलनाडु भी नीचे, वेस्टर्न बंगाल इस साइड में, वेस्टर्न। अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, देखो भैया, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है, ईस्ट होता है, और ये जो है ना बांग्लादेश, बंगाल जो है ना, वो यहाँ पड़ता है, फिर इसे वेस्टर्न बंगाल क्यों कहा जाता है? ये बताओ, मुझे समझ में नहीं आता ये। ठीक है, मुझे रीजन पता है, मैं आपसे कहलवाना चाहती हूँ कि रीजन क्या है, मुझे बताइएगा यदि आपको पता हो तो। मुझे भी नहीं पता, अब ध्यान से देख लो, कभी गलत ना पढ़ा दूं। हाँ देखो भैया, यहाँ पे बताया गया कि ये जो स्टेट दे रखे हैं, कौन से? बोलो मेरे साथ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, और कौन सा? तमिलनाडु, केरला, और कौन सा? और है क्या कोई? मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, ये कहा गया उत्तराखंड, यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। आगे देखो भैया, आगे क्या बताया गया, ये थोड़े से स्टेट्स हैं, इनके नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, रखने पड़ेंगे, सॉरी भैया। देखो भैया, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ अंडर द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, राजस्थान, और क्या बताया गया है? उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। संरक्षित फॉरेस्ट की भैया 1/3, ठीक है, क्या है? रिजर्व किया गया है। अगर ये भी ना करते तो पता है क्या होता? ये भी नहीं करते तो हरियाणा और पंजाब में इरिगेशन ज्यादा होती है, वो एग्रीकल्चर लैंड बना लेते हैं उसे। हाँ, तो समझ में आया कि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और क्या? और राजस्थान, ठीक है, ये जो है ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके भैया, हमने देख लिया कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं। अब एक और कौन सा था? कौन सा? जल्दी! अनक्लास्ड फॉरेस्ट। बहुत सही पकड़े हो। देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड पार्ट ऑफ गुजरात की स्पेलिंग ए आता है शायद, हाँ ए आता है इसमें। देखे, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मतलब नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, यहाँ पर ये स्टेट्स, एंड पार्ट ऑफ राजस्थान कहाँ पर है? वेस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में और गुजरात के कुछ पार्ट्स में यहाँ पे क्या होता है? हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ अनक्लास्ड फॉरेस्ट। मतलब सबसे ज्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहाँ मिलेंगे? सबसे ज्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और कहाँ मिलेंगे? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। हाँ, आया पल्ले पड़ा, चमका थोड़ा बहुत। दोबारा देखो भैया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर और गुजरात के कुछ पार्ट्स के अंदर क्या होता है? गुजरात के कुछ पार्ट्स के अंदर हाई परसेंटेज, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है ना, उनके कुछ पार्ट के अंदर हाई परसेंटेज मिलती है। किसकी मिलती है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट की मिलती है। हाँ, अनक्लास्ड फॉरेस्ट की मिलती है। और यहाँ पर ये जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है भैया, इसे मैं तो मैनेज करने नहीं जाऊंगी, मैं तो हरियाणा में रहती हूँ। हाँ जी, आगे देखो भैया, यहाँ पे बताया गया है मैनेज बाय कम्युनिटीज। ठीक है, लोकल जो कम्युनिटीज होती है ना, वो इन्हें देखती है। ठीक है, वो इन्हें देखती है। समझ में आया इतना? ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, ये हमारा जो फॉरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक था ना, वो खत्म हो चुका है। एक और बार दोबारा बता देती हूँ कि रिजर्व प्लस प्रोटेक्टेड कौन सा बन जाता है? परमानेंट बन जाता है। यहाँ पे आपको टिम्बर और बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज जो मध्य प्रदेश है, उसकी सबसे ज्यादा परसेंटेज है किसके अंदर? परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर। मतलब उसमें सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट है। कितने?
75 यस। आगे देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ओडिशा के अंदर, और किसके अंदर, और किसके अंदर, इधर राजस्थान के अंदर, ठीक है, यहाँ पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो नॉर्थ ईस्ट और जो गुजरात के कुछ रीजन्स हैं वहां पे अनक्लास्ड फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं और वहां की लोकल कमिटीज इसे देख लेती है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। अब हम पढ़ लेते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में कि किस तरीके से कोई भी कमिटी क्या करती है, कंजर्वेशन किसी भी चीज की किस तरीके से करती है। अब हम ये देख लेंगे। मैंने इससे पहले कहा था कि मैं बताऊंगी कि मैंने इस चैनल को क्यों स्टार्ट किया। तो देखिए, सुनिए, मैंने इस चैनल को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी तो मैंने देखा था कि मान लो मैं स्कूल से पढ़ के आई और मैंने देखा कि मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, ठीक है। फिर मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियो देखी पर भी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एक खुद का YouTube चैनल क्यों ना बनाऊं, ठीक है। और ये इसलिए बनाया गया ताकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स ना हो सके, ठीक है, क्योंकि भाई आपको भी तो कवर करना है। अब आप भी मेरे जैसे स्टूडेंट्स हुए तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया और इस वीडियो के अंदर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सबकी देखते हैं और क्विज भी करते हैं और देखते हैं किसमें कितना दम है, किसने कितना पढ़ा। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, व्हाट इज कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, in India, local committees are struggling to conserve these habitats. देखिए, इंडिया के अंदर जो लोकल कमिटीज है, चल के नहीं दे रहा पेन, देखो, लोकल कमिटीज इन इंडिया, इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो लोकल कमिटीज है, मतलब जो लोकल कमिटीज जैसे गांव है, ठीक है, तो वो क्या एक लोकल कमिटी हो गई, ठीक है। तो वो क्या करिए, स्ट्रगल करिए टू कंजर्व द हैबिटेट्स, हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए। देखिए, जैसे कमिटी है, ठीक है, और ये क्या है, ये हैबिटेट है, ट्रेडिशनल कमिटी टाइगर का है, ठीक है, टाइगर रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइगर के हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए जो लोकल कमिटीज है वो क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। जो लोकल कमिटीज है वो क्या कर रही है, स्ट्रगल कर रही है। क्या करने के लिए, लोकल कमिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दीज हैबिटेट्स, ठीक है। इन हैबिटेट्स को कंजर्व करने के लिए जो लोकल कमिटीज है वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट के साथ जुड़ जा रही है और क्या कर रही है, इसे कंजर्व कर रही है ताकि जो टाइगर है इसकी लाइवलीहुड क्या हो सके, रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल, ठीक है, सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, ठीक है। ये समझ में आया? ओके, तो इंडिया के अंदर क्या है कि इसमें बताया गया है कि इंडिया के अंदर जो लोकल कम्युनिटीज हैं, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज क्या कर रही हैं, जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व, वो स्ट्रगल कर रही हैं ताकि वो क्या कर सके, जो हैबिटेट्स है, जैसे कि लोकल कमिटी ये हो गई, ठीक है, लोकल कमिटी ये हो गई। अब चल के नहीं इधर, कोई नहीं, लोकल कमिटीज, इससे चल लेते थोड़ा बहुत चल जाएगा। ओके, देखिए, जो लोकल कमिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो जैसे ये हैबिटेट है टाइगर का, तो इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ताकि क्या हो सके, जो टाइगर का लाइफ स्पेन है, जो लाइफ टाइम है वो बढ़ सके। जैसे आप हेल्दी खाना खाओ तो आपका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा, फ्रूट्स खाया करो बहुत सारे, ताकत होनी चाहिए, सॉलिड बॉडी, जिगर में दम, वो देखा है, ठीक है, उसकी तरह नहीं बनना, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कुछ लोकल कमिटीज हैं जो क्या कर रही हैं, जो प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं किसी हैबिटेट्स को गवर्नमेंट के साथ मिलकर, ठीक है। तो वहां ये बताया गया है ताकि उनकी लाइफ स्पेन जो है वो ज्यादा हो सके, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट चमक गया, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल। देख लो, एक और बार देख लो कि लोकल कमिटीज ने क्या करा, लोकल कमिटी जुड़ गई किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, क्या कर रही है, फिर टाइगर के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करें। एग्जाम्पल है टाइगर का हैबिटेट, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, ताकि इसकी लाइफ स्पेन को बढ़ाया जा सके, टाइगर की लाइफ स्पेन को बढ़ाया जा सके, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इन सिरिस्का टाइगर रिजर्व, जो सिरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, सिरिस्का टाइगर रिजर्व है, ठीक है, राजस्थान के अंदर, कहां, राजस्थान के अंदर। अब मुझे बताओ ये पैरियर टाइगर रिजर्व कहां है, वेयर इज द पैरियर टाइगर रिजर्व, पैरियर टाइगर रिजर्व कहां है, कमेंट्स में बताओ। जो पैरियर टाइगर रिजर्व है ना वो कहां पर है, वो केरला के अंदर है, हाँ, केरला के अंदर। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां है, उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। मानस टाइगर रिजर्व कहां है,
असम के अंदर है, ठीक है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है, ठीक है। ओके, तो सरिस्का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, उसमें क्या हुआ कि जो विलेजर्स हैं हैव फॉट, उन्होंने लड़ाई करी किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट माइनिंग बाय सिटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब क्या हो रहा था कि जहां पे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे कि ये सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके आसपास में कुछ विलेजर्स रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में माइनिंग हो रही है, पर वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सही नहीं है। इसी कारण क्या हुआ, इसी कारण हुआ एक बहुत अच्छी बात कि उन्होंने भाई इसको कोर्ट में कहा कि भैया यहाँ पे माइनिंग हो रही है, दैट इज नॉट द राइट थिंग, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम्स उभर कर आए और इसका सॉल्यूशन किया गया, ठीक है। समझ में आया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अंदर है, यहाँ पे जो विलेजर्स हैं उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे माइनिंग हो रही है एंड दैट इज नॉट राइट फॉर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कहा गया है। कब हुआ था ये, 1972 में। कहा, कब, 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। कंफ्यूज नहीं होना है, आगे देखो। इन मैनी एरियाज, देखो बहुत सारे एरियाज में क्या हो रहा है, जो विलेजर्स हैं वो खुद ही अपने अंदर से, जैसे मुझे आपको पढ़ाने का मन कर रहा है तो मैं आपको पढ़ा रही हूं, ठीक है। तो जो विलेजर्स हैं वो खुद ही प्रोटेक्टिंग हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग द हैबिटेट एंड एक्सप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से रिजेक्टिंग, मना कर रहे हैं गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, कि सरकार का कोई भी इसमें योगदान ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। जो विलेजर्स हैं उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ पे माइनिंग हो रही है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सुटेबल नहीं है, तो इसके तहत क्या लिए गए, एक्शंस लिए गए। उसके बाद बता रहा है कि बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं जिसके विलेजर्स क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, हैबिटेट को। किसके हैबिटेट को, किसी का भी हो सकता है। हम टाइगर का लेके चल रहे हैं, टाइगर के बारे में बात हो तो टाइगर का लेके चलेंगे, तो टाइगर के रिजर्व को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड और कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट इसमें नहीं आनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ये चमक गया, ठीक है, दोनों चमक गए, दो चमक गए। अब तीसरा चमका लेते हैं, इनहैबिटेंट्स, ठीक है, द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजर्स। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये 5 इस तरीके से गांव थे, ठीक है, ये 5 गांव थे। तो यहाँ के जो इनहैबिटेंट्स, मतलब यहाँ के रहने वाले जो निवासी थे, वो क्या कर रहे थे, इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड दिस हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज भैरवदेव, ठीक है, भैरवदेव डाकव सेंचुरी, ठीक है। देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो 5 विलेजेस हैं उसमें जो रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, जो कहां पर ये क्या है, विलेजेस है, और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान के अंदर, उसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो कि कहां है, जो कि राजस्थान के अंदर है, ठीक है। हाँ जी, उसमें क्या कहा गया कि भैया 1200 मतलब 1200 हेक्टेयर यूनिट होती है, ठीक है। हेक्टेयर इतना फॉरेस्ट जो है, इस फॉरेस्ट को कह दिया गया कि भैया ये क्या है, ये है भैरवदेव डाकव सेंचुरी। जैसे विराट कोहली सेंचुरी मारता है, वो सेंचुरी की बात नहीं हो रही है। सेंचुरी मतलब जहां पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करके रखा जाता हो, उसे हम सेंचुरी कहते हैं। या है समझ में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाए। अब वो क्या थे, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई भी हंटिंग नहीं होगी, यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी पोचिंग, मतलब जो आप क्या करते हो, एक जगह से टाइगर को किडनैप करके बोरे में ले जाके कहीं पे बेच दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और क्या नहीं होगा, टाइगर की स्किन से, टाइगर की बोन से, ठीक है, जो मेडिसिन बनती हैं, इसके लिए हम उन्हें टाइगर्स को नहीं मारेंगे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस which not allow hunting and are protecting the wildlife against any other encroachment। और इसने क्या किया, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया ताकि किसी भी चीज का यहाँ पे एनक्रोचमेंट ना हो सके, कोई भी यहाँ पे गलत काम ना हो सके। ये चमका। दोबारा देखो, यहाँ पे बताया गया कि भैया 5 गांव हैं,
5 गांव के जो निवासी हैं, ठीक है, ये गांव कहाँ है, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहां पर है अलवर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने इतना हेक्टेयर मतलब 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसे भैरव देव डाकघर सेंचुरी के नाम से बता दिया है कि भैया ये भैरव देव डाकघर सेंचुरी है, नाम दे दिया। अब मेरे नाम से भाई जैसे कि कोई इंसान है उसके नाम से उसकी पहचान होती, तो फॉरेस्ट की पहचान किससे कर दी गई, भैरव देव डाकघर सेंचुरी के नाम से कर दी गई, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि उन्होंने अपने जो विलेजर्स इनहैबिटेंट्स है ना, उन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, यहाँ पे हंटिंग नहीं होगी, यहाँ पे पोचिंग नहीं होगी, यहाँ पे स्किन्स और बोन्स के उनकी स्किन्स और बोन्स से जो मेडिसिन बनती है उनके लिए टाइगर्स को नहीं मारा जाएगा, ये बात कह दी गई थी। अब ये तीनों चमक गए तो एक और बार चमका देते हैं, एक और बार चमका देते हैं। देखो देखो स्टोरी समझ में आ गई सारी कि क्या था। कम्युनिटी और कंजर्वेशन में क्या है कि कम्युनिटी किस तरीके से संरक्षण करे किसी भी चीज का। इंडिया के अंदर क्या होता है, इंडिया के अंदर जो कंजर्वेशन है ना, ये जो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी है हम इसे सीरियसली नहीं लेते। जैसे यदि हम किसी से कहें कि भाई तू 2 बाल्टी से मत नहाया कर, तू 1 बाल्टी से नहाया कर, तो वो कहेगा मैं क्यों नहाऊं, मेरी बाल्टी, मेरा डब्बा, मेरा पानी, ठीक है। इसी तरीके से ये अब वो ऐसे कहेगा, तो हम क्या कर रहे हैं, जो कंजर्वेशन है उसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब कंजर्वेशन जब तक सीरियस नहीं होगा तब तक ट्रेडिशनल कमिटीज को क्या होगा, लॉस होता रहेगा, उनकी हैबिटेट सिक्योर नहीं हो पाएगी। तो हमने इसमें हम जो बचा हुआ पार्ट है उसको नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल कवर करने वाले हैं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं और वो क्वेश्चंस लगभग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अब हम अपना क्विज टाइम कर लेते हैं। देखिए क्विज टाइम में इसके जो रूल्स हैं वो ये है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलते हैं, और यदि आप अपना आंसर ठीक आपको मिलता है, मतलब सारे आंसर आपके ठीक हैं, तो आपका रिजल्ट भी फिर सुनाया जाता है। तो चलिए देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, which forest is the most valuable as far as conservation of forest wildlife resources are conserved? मतलब वो कौन सा फॉरेस्ट है जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्व होती है। फर्स्ट ऑप्शन रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थर्ड ऑप्शन अनक्लास्ड फॉरेस्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। मुझे पता है आपका ये आंसर तो पक्का ही ठीक होगा क्योंकि आपने मोस्ट वैल्यूएबल इससे याद रख लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड डैश फॉरेस्ट, मतलब हाफ से भी ज्यादा, हाफ से भी ज्यादा, ठीक है, हाफ से भी ज्यादा जो लैंड है, ठीक है, टोटल फॉरेस्ट लैंड है, मतलब जैसे ये है, ठीक है, ये 100 हेक्टेयर्स है, ठीक है, 100 हेक्टेयर्स है, इसमें से हाफ से भी ज्यादा मतलब 50 से भी ज्यादा कौन सा माना गया बताना है आपको, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शंस है पहले तो देख लो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेकेंड इज अनक्लास्ड फॉरेस्ट, थर्ड इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज, ठीक है। अब आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5। आपका टाइम खत्म होता है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यदि आपने इसको पकड़ के चले हो यदि, तो इसका करेक्ट आंसर रिजर्व्ड फॉरेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए which state has the largest area under permanent forest? जिसे ये पता होगा कि परमानेंट फॉरेस्ट क्या होता है वो कर देगा। चलो ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। परमानेंट फॉरेस्ट होता है रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट प्लस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। ओके, ये प्लस का साइन है बीच में, चलो इसे ब्लैक से कर देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, देखिए फर्स्ट ऑप्शन उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन हरियाणा, ठीक है। अब आप इसका करेक्ट आंसर बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5।
यदि इसका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश, क्योंकि जिसने यहाँ पे परमानेंट फॉरेस्ट देख लिया होगा तो इसका आंसर मध्य प्रदेश हो गया। अब ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कितना परसेंट जो परमानेंट फॉरेस्ट है वो है। तो यदि इस आंसर को पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा तो आपके लिए 2 सेकेंड है, इसे बताओ। देखो 1 2, यदि इसका आंसर पूछा जाए तो हमें लिखना है 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which state have a bulk of protected forest? कौन सा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है? ठीक है, कौन से फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन राजस्थान, सेकंड ऑप्शन हरियाणा, थर्ड ऑप्शन पंजाब एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। इसका सही आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन सभी के अंदर प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाता है रिजल्ट कि रिजल्ट क्या रहा आप लोगों का। यदि आपके चारों ठीक है तो बहुत अच्छी बात है और आपको 3 स्टार्स मिलते हैं। ठीक है, यदि आपके चारों ठीक हैं तो आपको 3 स्टार्स मिलते हैं। यदि आपके 2 ठीक है, कोई भी 2 ठीक है तो आपको 2 स्टार मिलते हैं। कोई नहीं, अगली बार अच्छा करना। ओके, दैट्स ओके। फर्स्ट, ये मतलब यदि आपको एक करेक्ट मिलता है, यदि आपका एक सही है तो आपको एक ब्लू स्टार मिलता है। मतलब थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है, यदि रेगुलरिटी से करेंगे तो हो जाएगा, कोई नहीं। अब यदि आपके एक भी ठीक नहीं है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मतलब हर रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो सारे ठीक हो जाएंगे। ऐसा एक दिन होगा जिसमें एक दिन भी ऐसा होगा कि आपके भी सारे ठीक हो, ऐसा हो सकता है। तो अब ये चैप्टर जो है हम इसका पार्ट 2 कवर कर लिए हैं। ठीक है, और जो आगे का जो थोड़ा सा पार्ट बचा है वो पार्ट 3 में इन डिटेल, ठीक है, वो हम आपको बताने वाले हैं। और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो रिजल्ट है ना वो अपने कमेंट्स में लिखना है। यदि कोई डाउट है तो वो भी अपने डाउट मेंशन कीजिएगा और ये बताइएगा कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। थैंक यू।